ऐसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है जो दिखती शायद छोटी है लेकिन इंडिया के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का असली बैकबोन बनने जा रही है। सोचिए, जब नए हाईवेज बनते हैं, फैक्ट्रीज एक्सपैंड होती है, रिन्यूएबल प्लांट्स ग्रिड से कनेक्ट होते हैं और डेटा सेंटर्स 24/7 पावर डिमांड करते हैं, तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी को सेफली डिस्ट्रीब्यूट करने की, जिसके लिए ट्रांसफॉर्मर्स और स्विच गियर की जरूरत पड़ती है। और इसी साइलेंट बैकबोन सेगमेंट का एक एसएमई प्लेयर अब स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने जा रहा है, जिसका नाम है एकॉर्ड ट्रांसफॉर्मर एंड स्विच गियर लिमिटेड। आप आईपीओ में अप्लाई करोगे कि नहीं, आपकी चॉइस है, पर कुछ बातें जान लीजिए। एकॉर्ड ट्रांसफॉर्मर एंड स्विच गियर लिमिटेड एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ट्रांसफॉर्मर्स और रिलेटेड सॉल्यूशंस डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से अप्रूव्ड है और यह अप्रूवल कंपनी की क्रेडिबिलिटी और टेक्निकल क्वालिफिकेशन को स्ट्रेंथन करता है। कंपनी ने कुछ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस भी एस्टैब्लिश किए हैं, जैसे कि स्नाइडर इलेक्ट्रिक और ल्यूसी इलेक्ट्रिक के साथ पार्टनरशिप्स इंक्लूडेड। एज ऑफ जनवरी 18, 2026 कंपनी के पास लगभग 164.25 करोड़ की ऑर्डर बुक भी है, जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी को इंडिकेट करती है। और कंपनी के पास खुद की इन हाउस R&D और एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जो कस्टमाइज्ड और हाई क्वालिटी ट्रांसफार्मर सॉल्यूशंस डेवलप करने में मदद करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, पावर ट्रांसफार्मर्स, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स, सोलर ट्रांसफार्मर्स और स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स इंक्लूडेड है। और कंपनी अब ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर सेगमेंट के साथ साथ हाई ग्रोथ सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर रही है, जिसमें ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस भी इंक्लूडेड। इस एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने NHEV के साथ कोलैबोरेशन भी किया है, जिसे इंडिया में फास्ट चार्जिंग नेटवर्क बिल्ड करने का प्लान किया जा रहा है। सिंपल शब्दों में कहें तो एकॉर्ड एक ट्रेडिशनल प्लेयर मैन्युफैक्चरर से ग्रेजुअली इवॉल्व करके एक रिन्यूएबल एंड ईवी लिंक्ड इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन प्लेयर बनने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहां एक और पावरफुल ग्रोथ ट्रिगर आता है, जो है यूनियन बजट 26-27, जिसमें गवर्नमेंट ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म टैक्स हॉलिडे अनाउंस की है, जो इफेक्टिवली 2047 तक चलेगी। ये टैक्स हॉलिडे स्पेशली उन फॉरेन कंपनीज के लिए है जो इंडिया में लोकेटेड डेटा सेंटर्स का यूज करके ग्लोबल कस्टमर्स को क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा, ये समझते हैं। इससे इंडिया में लार्ज स्केल डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। डेटा सेंटर्स एक्सट्रीमली पावर इंटेंसिव होते हैं और उन्हें स्टेबल हाई कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं एकॉर्ड ट्रांसफार्मर के लिस्टेड पीयर्स में और कौन-कौन साथ कंपेयर करता है। दानिश पावर लिमिटेड, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड और वोल्टैम ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड। अगर पी रेशियो की बात करें तो दानिश पावर 18 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स 34 टाइम्स पे और वोल्टैम पे 24 टाइम्स पे। यही एकॉर्ड जो अपना आईपीओ लेके आ रहा है वो 15 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे लेके आ रहा है, यानी तीनों कंपनी से कम पे। अगर इंडस्ट्री को समझे तो इंडिया जो है इस टाइम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड है, विद एन इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ 472.46 गीगावाट एज ऑफ April 30, 2025, यानी सेक्टर भी बूमिंग है। अब फाइनेंशियल्स देखते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, क्योंकि यहां से पता चलता है कि बिजनेस कितना एफिशिएंटली ऑपरेट हो रहा है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो एज ऑन December 2025 रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.67% और वही मार्च में जंप करके हो गई है 43.9%। और ये सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है जो प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेंशन दिखाता है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो भी 14.52% से इंप्रूव होकर 26% तक हो गया है। डेट टू इक्विटी 0.55 है, जो कि 1 से कम है। ये मैनेजेबल रेंज है, लेकिन डेट इंक्रीज मॉनिटर करना जरूरी होगा। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो 11.91 से बढ़ के 28.1 हो गई है। ये स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट है और पीयर से कंपेटिटिव लेवल पे भी। पैट मार्जिन भी जो पहले 6.44% था वो इंक्रीज होकर 7.66 हो गया है। एबिटा भी इंक्रीज हो चुका है, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी ग्रेजुअली इंप्रूव कर रही है। एक अच्छी बात यह है कि प्रमोटर होल्डिंग अभी भी 84.94% है, जो पोस्ट आईपीओ रिड्यूस होकर भी 61.98% रह जाएगी। और प्री आईपीओ मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली कंपनी का है 95 करोड़ का। FY 2023 में जो टोटल रेवेन्यू था वो 40.81 करोड़ था, जो FY 2025 तक आते आते 79.2 करोड़ हो गया है। और अभी दिसंबर 2025 तक भी 45.29 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी बुक कर दिया जा चुका है। FY 23 में जो प्रॉफिट सिर्फ 0.87 करोड़ था, वो FY 2025 आते आते 6.05 करोड़ हो गया है। अब बात करते हैं इश्यू डिटेल्स की। आईपीओ ओपन होगा 23 फरवरी से 25 फरवरी तक। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 2 मार्च 2026 की। क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है तो यहां पे मिनिमम 3000 शेयर आपको अप्लाई करने होंगे, जिसमें आपका अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट 1.38 लाख रुपीस होगा। ये एक प्योर फ्रेश इशू है, यानी कि सारा पैसा कंपनी में आएगा और कंपनी के ग्रोथ के काम आएगा। अब बाजार सु कहे छे, बाजार में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 12 रुपए चल रहा है एज आई मेक दिस वीडियो, और यानी कि 26.09% का गेन्स एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट जब ये कंपनी लिस्ट करेगी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद डिसीजन आपका है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। चैनल को फॉलो कर लीजिए ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए जो मैं आईपीओ के लिए लेके आता हूं। और कौन सा आईपीओ के लिए करूं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए कि आईपीओ एनालिसिस कैसे की जाती है और किन चीजों को देखा जाता है आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। फिर मिलता हूं कल ऐसे ही अमेजिंग फाइनेंस और बिजनेस कंटेंट के साथ।